Hello everyone, myself Dipti Verma. Welcome back to my YouTube channel. Today topic is changes of pronouns of reported speech. यदि आपको नरेशन चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या उसके मेन चेंजेस होंगे प्रोनाउंस के, आप ध्यान से देखेंगे विद एग्जांपल. ओके. ही सेड टू मी आई एम नॉट वेल. इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट आपका है रिपोर्टेड स्पीच, इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट आपका है रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर. ये आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, मी आपका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का. ये आपको क्लियर होना चाहिए. ओके. क्योंकि इसी के बेसिस पर यहाँ पर चेंज होंगे, इनकी जो भी प्रोनाउन होंगे रिपोर्टेड स्पीच के वो इन्हीं के बेसिस पर चेंज होंगे. ओके. यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का आए, ओके, फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आए तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर. जैसे यहाँ पर आई आया तो आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो आप लिखेंगे ही. सेम आएगा आपका. सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, मी आपका एज इट इज़ आ जाएगा और आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग. तो आप लिखते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए, आई आकर यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस में आया ना तो हमको सब्जेक्ट ही चाहिए ही का, तो ही एज इट इज़ आ जाएगा. क्लियर. एम कन्वर्ट होगा वॉज में, नॉट आपका सेम आएगा और लिख देंगे वेल. क्लियर. यदि आपका कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर. नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल. शी सेड टू मी. शी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का. ओके. नेक्स्ट आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को. आई आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का. ओके. एक प्रोनाउन आपका आई है और सेकंड प्रोनाउन आपका योर है. रिपोर्टेड स्पीच में आपके दो प्रोनाउन हैं, अब इनको आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके. आपको ध्यान रखना है यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर. यहाँ पर देखेंगे आप योर, ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर. ये आपको ध्यान से देखना है कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच में आपकी फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन आएंगे वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आते हैं सेकंड पर्सन के तो वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. क्लियर. नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. शी आपका एज इट इज़ आएगा, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में और मी आपका एज इट इज़ आएगा. क्लियर. दैट आपका लिंकिंग वर्ड है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर. ओके. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन से लिंकिंग वर्ड लगेंगे सेंटेंस के बेसिस पर. यदि इंटरोगेटिव है तो क्या उसका लिंकिंग वर्ड होगा, अफर्मेटिव है तो क्या उसका लिंकिंग वर्ड होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट आप आई को चेंज कर लेंगे शी के अकॉर्डिंगली. क्लियर. आपने शी लिख दिया क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए. ओके. क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर है. क्लियर. शेल आपका चेंज होगा शुड में, डू आपका सेम ऐसे से आ जाएगा और योर ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. क्लियर. मी के अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पर जो योर आया है वो पजेसिव फॉर्म आया है, यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है और योर हमारा पजेसिव फॉर्म है. क्लियर. तो हमें यहाँ पर ये जो मी है ना, आपको देखना है प्रोनाउन की टेबल नीचे है वहाँ से भी आप देख सकते हो. मी यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट है. हमें क्या चाहिए, हमें पजेसिव प्रोनाउन चाहिए आई का. ये मी है तो हमें पजेसिव में क्या मिलेगा, हमको वो माई होगा. ठीक है. आई का आई सब्जेक्ट है, मी उसका ऑब्जेक्ट है और माई उसका पजेसिव है.
क्लियर, हमें पॉजेसिव फॉर्म चाहिए क्योंकि योर क्या था, पॉजेसिव प्रोनाउन था। क्लियर, ये आप नीचे इंडेक्स में देख सकते हो, टेबल में देख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट आप वर्क लिख देंगे सेम। एग्जाम्पल सेकेंड वाला देखेंगे आप, ही सेड टू मी वी आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपका आ गया वी। ओके, यदि वी आपका आया है, ही के लिए भी आया है और मी के लिए भी आया है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि वी आर फ्रेंड्स, तो वी आया है दोनों के लिए, स्पीकर के लिए और लिसनर के लिए। क्लियर, तो आप वी को एज इट इज़ लिख देंगे जब आप नरेशन चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में। ही आपका सेम आ गया, सेड टू रिप्लेस हो गया टोल्ड में, मी आपका एज इट इज़ आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंस में चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे ओनली रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, वी आपका एज इट इज़ आएगा और आर चेंज होगा वर में, और फ्रेंड्स आपका एज इट इज़ आएगा। क्लियर, आपको प्रॉब्लम लगी तो वीडियो को स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, स्किप नहीं करना है आपको। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में, देखो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये वाला पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन, देखो सब्जेक्ट के वे में हो या वो बीच में कहीं आए, कोई भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंगली रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके, मैंने बताया था जस्ट आपको, तो ये आपको ध्यान से देखना है। यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। क्लियर, ही आपका एज इट इज़ आ जाएगा, सेड टू रिप्लेस होगा टोल्ड में, मी आप लिख देंगे, दैट आप लिंकिंग वर्ड लगाएंगे क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। क्लियर, यू चेंज करेंगे आप मी से, मी आपका ऑब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्लेस को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। यू ये सब्जेक्ट के रूप में आया है ना, तो हमें सब्जेक्ट ही चाहिए, जो भी यहाँ पे है ना उसको हमें सब्जेक्ट चाहिए। क्लियर, तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। अगर ये यू का यहाँ पर कोई पॉजेसिव होता या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो हमें उसी का प्लेस का इसका पॉजेसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए होगा। क्लियर, नीचे आप टेबल में आपको क्लियर कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, द टीचर सेड टू देम यू आर केयरलेस अबाउट योर स्टडी। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन आए हैं क्या वो फर्स्ट पर्सन के हैं या सेकंड पर्सन के हैं, तो यू आपका है सेकंड पर्सन। क्लियर, जब आपका लगता है कि सेकंड पर्सन आ गया तो आपके माइंड में अलर्टनेस आनी चाहिए कि हाँ ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। क्लियर, तो यू चेंज होगा देम के अकॉर्डिंग। यू आया है आपके सब्जेक्ट में, अब हमें देम का सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये देम है ना वो किसका प्रोनाउन है, ये दे का है, दे देम। दे आपका सब्जेक्ट है, देम आपका ऑब्जेक्ट है, और हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दे। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें जो भी प्रोनाउन चाहिए वो किस वे में लेना है, सब्जेक्ट के वे में या ऑब्जेक्ट के वे में या पॉजेसिव प्रोनाउन के वे में। ओके, तो यू का हमें रिप्लेस करना है देम से, तो हम दे लिखेंगे। आर चेंज होगा वर से। केयरलेस आपका सेम आएगा, अबाउट आपका सेम आएगा, आपको चेंज करना है तुम्हारा प्रोनाउन को। योर आ गया ना, तो योर आपका सेकंड पर्सन का है, अब ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये आपको रटना नहीं है, समझना है कि कौन कौन से प्रोनाउन किसको क्या बोला जाता है। ओके, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ हो सकता है आपको समझ नहीं आए, तो प्लीज़ आपको पहले टेबल देखनी है कि प्रोनाउंस की क्या टेबल होती है। हर जो आपके जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी हैं उनके अलग अलग प्लेस क्या हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट है मी, पॉजेसिव है माई, और नेक्स्ट आपका माइन, और आपका लास्ट है रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। ये टेबल आपको लर्न करनी है, उसी के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हैं प्रोनाउंस को। ओके,
नेक्स्ट आप देखेंगे अब जो योर है चेंज होगा अकॉर्डिंगली दैम। क्लियर, क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन है। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच का ये देखना है योर जो है वो किस प्लेस पे यहाँ पर बैठा है। तो योर का प्लेस यहाँ पर है पजेसिव प्रोनाउन, तो हमें दे का पजेसिव प्रोनाउन ही चाहिए। क्लियर, तो आप लिखेंगे द टीचर, सेम लिख देंगे। सेड टू रिप्लेस होगा टोल्ड में, और देम आपका एज इट इज आएगा। दैट आप लगाएंगे लिंकिंग वर्ड, और यू रिप्लेस करेंगे दे से, क्योंकि देम के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट चाहिए। आर चेंज होगा वर्ड से, और केयरलेस आप सेम लिख देंगे अबाउट, और योर चेंज होगा दैम के, हमें चाहिए पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि योर हमारा है पजेसिव प्रोनाउन, तो आप लिख देंगे देयर। स्टडीज़ आपकी सेम रहेगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे टेबल को नीचे लिंक पे मिल जाएगा आपको। ओके, ध्यान से देखना है, लर्न करना है, समझना है कि कौन सा पजेसिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा ऑब्जेक्टिव वे है उस प्रोनाउन का। क्लियर, नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे। आई सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड। वीडियो सुनना है, कोई प्रॉब्लम आपको आए तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ में एक्सरसाइजेस भी आपको करनी है, बुक की या कोई वेब से सर्च करके आपको एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। देखो आई आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, यू आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है आपका, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आपका आई वी है, सेकंड पर्सन आपका यू होता है, और थर्ड पर्सन आपका ही शी इट या दे होता है। क्लियर, आप लिखें आई सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड। तो आप लगाए, आपने देखेंगे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में है क्या उसका मीन निकल रहा है। इसमें किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं ना, जो फीलिंग इसके अंदर है ना, यदि क्वेश्चन होता तो आप आस्क्ड लगाते। यहाँ पर आपका एडवाइस है, तो आई के जस्ट बाद आप एडवाइज्ड लिखेंगे, सेड टू को रिप्लेस करेंगे एडवाइज्ड से। क्लियर, टू आपका हट जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम, दैट आपका लिंकिंग वर्ड होगा, यू चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें चाहिए यू किसके प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो हमें हिम का चाहिए सब्जेक्ट, तो हमें लिख दिया ही। क्लियर, शुड आपका सेम आएगा और वर्क हार्ड भी आपका सेम आ जाएगा। क्लियर, अब आप इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच होती है कॉमास के अंदर वाला पार्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मीन्स होता है ही शी इट या दे, और ही के जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, पजेसिव हैं, जो भी रिफ्लेक्सिव हैं, वो सभी इसके अंदर आएंगे। क्लियर, आई सेड आपका सेम आएगा एज इट इज़, दैट आप लिंकिंग वर्ड लगाएंगे, ही आपका सेम रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन में हम चेंज नहीं करेंगे, ओनली टेंस का चेंज होगा, इज चेंज होगा वॉज में, और माई आपका है, देखेंगे माई आपका फर्स्ट पर्सन है। ओके, आपको देखना है माई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन नहीं है। हम ही को सेम लिखेंगे, लेकिन जो माई है ना, आप देखेंगे माई का प्लेस क्या है यहाँ पर, ये है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का आज हमें क्या चाहिए, पजेसिव ही चाहिए, तो हम एज इट इज़ माई लिख देंगे। ओके, तो आई सेड दैट ही वॉज माई फ्रेंड। वीडियो कंप्लीट हो गया, कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। यहाँ से आप प्रोनाउन चार्ट दे सकते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका है आई, ये सब्जेक्ट के रूप में है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, और पजेसिव एडजेक्टिव आपका है माई, पजेसिव प्रोनाउन आपका है माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका है माई सेल्फ। ओके, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। 5 फॉर्म आपको याद करने हैं, समझने हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वी इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है, अस इसका ऑब्जेक्ट है, और आवर इसका पजेसिव
एडजेक्टिव है और आवर्स इसका पजेसिव प्रोनाउन है और आवर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? ये आपके फर्स्ट पर्सन आई और वी। ओके, सेकंड पर्सन आप देखेंगे, सेकंड पर्सन आपके अंदर यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन है और योर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, इसी के बेसिस पे आपके चेंज होंगे। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में ये वाले कोई भी या सब्जेक्ट वे में हो या ऑब्जेक्ट में या पजेसिव में हो तो ये चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड पर्सन। ही आपका थर्ड पर्सन है, शी आपका थर्ड पर्सन है, इट आपका थर्ड पर्सन है और दे, ये फोर आपके थर्ड पर्सन में आएंगे। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव है हिज और पजेसिव प्रोनाउन है हिज और हिमसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे इट। इट का सब्जेक्टिव फॉर्म इट होगा, ऑब्जेक्ट भी इसका इट ही होगा और पजेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स होगा, पजेसिव प्रोनाउन इसका होगा, देखो नॉट यूज़ नहीं होता, नॉर्मली छोड़ देते हैं ना, और इटसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आप देखेंगे दे, देखेंगे दे आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है, देम आपका दे का ऑब्जेक्ट है और देयर इसका है पजेसिव एडजेक्टिव और देयर्स इसका है पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव है देम सेल्फ। ओके, ये टेबल आपको लर्न करनी है, समझनी है, ठीक है, माइंड में सेट रखना है कि कोई भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, थैंक यू।